आरंभ में परमेश्वर ने सब चीज़ों की सृष्टि की। उसने 6 दिनों में संसार की और जो कुछ उसमें है उन सब की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई, भोर हुआ। इस प्रकार से पहला दिन बीत गया। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। सांझ हुई, भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन बीत गया। फिर तीसरे दिन में परमेश्वर ने कहा पानी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। उसने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और पानी को समुद्र कहा। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी सब प्रकार के पेड़ और पौधे उगाएं, और ऐसा ही होता गया। फिर चौथे दिन परमेश्वर ने कहा आकाश में ज्योतियां हो और सूर्य, चंद्रमा और तारागण प्रकट हो गए। परमेश्वर ने उनको पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए और दिन रात, मौसमों और वर्षों में भेद करने के लिए बनाया। पांचवें दिन परमेश्वर ने कहा जीवित प्राणी पानी को भर दें और आकाश में पक्षी उड़ें। इस प्रकार से परमेश्वर ने सभी जीव जंतुओं और पक्षियों को बनाया। फिर छठवें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया और उसका नाम आदम रखा, ताकि वो सारी पृथ्वी के सब जीव जंतुओं पर अधिकार रखें। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने आदम के रहने के लिए एक बड़े बगीचे को बनाया और उसकी देखभाल करने के लिए आदम को वहां रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने
आदम को भारी नींद में डाल दिया और उसकी एक पसली निकालकर उससे स्त्री को बनाया। आदम ने उसका नाम हव्वा रखा। फिर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीष दी और परमेश्वर ने सारे कामों को आशीष देकर 7वें दिन विश्राम किया और उसे पवित्र ठहराया। लेकिन एक अनाज्ञाकारिता आदम और हव्वा को पाप की ओर ले गई। जिस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, उसी के प्रति हव्वा आकर्षित हुई और हव्वा ने देखा कि वह फल कितना ही मन भावना है और उसने उस फल को तोड़ा और उस फल में से कुछ खाया और कुछ खाकर आदम को दिया और आदम ने भी उस फल में से खाया और वो दोनों पाप को समर्पित हो गए। परमेश्वर ने जो करने के लिए मना किया था, आदम और हव्वा के द्वारा इस जगत में पाप आ गया। उन्हें अपने पाप का ज्ञान हुआ, वे जान गए कि वे नंगे हैं। तब परमेश्वर ने उन्हें ढकने के लिए एक जानवर को मारकर उसके कवर से आदम और हव्वा को ढका। इस प्रकार से पूरी जगत में पाप का आगमन हो गया और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से दूर कर दिया और पाप जगत में आ गया। उद्धार जो मनुष्यों के लिए था, उस पाप के द्वारा आदम के द्वारा हटाई गई। सालों साल बीतते गए। भविष्यवक्ताओं और भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर के वचन को प्रचार किया जाने लगा, लेकिन तब भी मनुष्य का छुटकारा संभव नहीं हुआ। जिस प्रकार आदम के द्वारा पाप आया, उसी प्रकार किसी एक मनुष्य के द्वारा उद्धार आना संभव था। लेकिन करीब 2000 वर्ष बाद कोई आया जो अनुग्रह का सुसमाचार लेकर आया, पापों की क्षमा लेकर आया, शांति का संदेश लेकर आया, जिसमें लेस मात्र का भी पाप ना था, किंतु वो मेरे और आपके ही अपराधों के कारण घायल हुआ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, किंतु अनंत जीवन का अधिकारी बने। और आज भी जो कोई क्रूस को देखकर यीशु पे विश्वास करेगा, उसका नाम लेगा, वो उद्धार को प्राप्त करेगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो कहिए